हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर तक। ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे हम। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमें थ्योरिटिकल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था। जैसे कि हमने किसी पॉइंट को डिनोट करना है। ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कार्टेशियन सिस्टम को ब्रेक किया था फोर्थ प्लेन को एक्स, ठीक है ना। उसके एक्सिस से वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स लाई करेंगे, नेगेटिव एक्सिस कहाँ नेगेटिव होते हैं, वाई एक्सिस कहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है। उसको फोर पार्ट डिवाइड किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हमने थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता था और वाई भी नेगेटिव होता था। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसमें क्या होता था, वाई तो नेगेटिव होता था लेकिन एक्स हमारा पॉजिटिव होता था। ठीक है ना। तो हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था। ठीक है ना। और हम आज बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। ठीक है ना। 3.1 का क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन है लेंथी, लेकिन उसके जो पार्ट्स, जो उसके कुछ सब पार्ट्स हैं, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, जैसे कि एक हाईवे दे रखा, मान लो ईस्ट टू वेस्ट दे रखा है हाईवे। ठीक है। उसमें क्या दे रखा था कि 5 रोड दे रखी हैं, 5 स्ट्रीट दे रखी हैं। ठीक है ना। एक नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में। तो हमें ये फाइंड करना था कि उस पर जो हम, मतलब मैं जो क्वेश्चन कराया था व्हाइट बोर्ड पे, तो उसमें क्या कराया था मैंने कि मेन रोड पे मैंने स्ट्रीट बना रखी थी 1 2 3 4 में 10 स्ट्रीट बना रखी थी। अगर मुझे सपोज करो हर स्ट्रीट में मान लो 5 हाउस हैं। ठीक है ना। 5 हाउस हैं, तो मुझे क्या करना है, उस एक पर्टिकुलर हाउस की गली नंबर है, लोकेशन बतानी थी। जैसे कि मैंने बात किया था मैंने, ऐसे किया था मैंने। जैसे कि हम बना देते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने क्या था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट था। ठीक है। ये वेस्ट था, ये ईस्ट था। हमने क्या था 5 स्ट्रीट बना रखी थी, 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है। स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, S3, S4 और S5। ठीक है। और हमारा S6, S7, S8, S9, S10। अब जो स्ट्रीट है इसमें कितने हाउस हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5। हमें क्या करना है, स्ट्रीट नंबर 6 में हाउस नंबर 4 पे मुझे किसी घर हाउस का एड्रेस पता करना है। 3 4 5 मुझे क्या करना है, मुझे क्या इस एड्रेस पर पहुंचना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, अगर मैं स्ट्रीट नंबर 6 में पहुंच जाऊंगा, हाउस नंबर 4 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं किसी को अपना एड्रेस बताऊंगा तो क्या बोलूँगा, भैया कि आप स्ट्रीट नंबर 6 में जाइए, हाउस नंबर 4 में मेरा हाउस है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे S6, 4 लिख दो या 4, X6 लिख दो। मतलब ये स्ट्रीट नंबर स्ट्रीट बता रहा है, क्या बता रहा है, हाउस नंबर बता रहा है, हाउस नंबर। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी लोकेशन पूछ रहा है वो बता देंगे। ठीक है। तुम्हारे ये क्वेश्चन ऐसे है, इसने क्या बोला है, 2 हमारी रोड हैं। ठीक है। 2 मेन रोड हैं। ठीक है ना। वो इंटरसेक्ट करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लो हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। जैसे कि हमने बात किया था, अगर हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलता है, ओरिजिन बोलता है। ठीक है ना। एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द ओरिजिन। ठीक है ना। ओरिजिन इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। हमने बात की थी। तो हम क्या करते हैं, इसको साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। इसमें दे रखा है, और हमें क्या बोल रखा है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई मुझे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना। कितनी स्ट्रीट दे रखी है, 5 स्ट्रीट दे रखी है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट 5 स्ट्रीट दे रखी हैं। अब हम जो हमें बोला गया है कि हर स्ट्रीट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर या 200 मीटर, जो भी आपको माननी है। 2 सेंटीमीटर माननी है मैंने। ठीक है। या 1 सेंटीमीटर मान लो, सपोज करो मैं एग्जाम्पल है 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंटीमीटर। तो उनकी जो बीच के डिस्टेंस, दो स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है। गिवन है। ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट कितनी कितनी स्ट्रीट है, 5 3 4 5। ठीक। अब ऐसे ही S1
2, ठीक, हम नंबर नोट कर देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि हमने बात किया था कि हमने क्लासरूम में, ठीक है ना, ये स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है। ऐसे ही मान लो, सपोज करो कि इन पर्टिकुलर जगह पे कौन बैठा हुआ है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सपोज कर लिया हमने, ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन पर्टिकुलर स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है। जैसे कि मुझे गिवन है, मुझे 2,5 पॉइंट को डिनोट करना है, इसमें कार्टेशियन सिस्टम में मेरा 2,5 पॉइंट कहाँ पर आएगा। 2,5 मतलब जो मेरे नॉर्थ टू साउथ जो स्ट्रीट मेन रोड रखी है, उसके जो पैरेलल जो स्ट्रीट्स हैं उनकी लोकेशन रखी है 1 2 3 4 5 देखिए 5 स्ट्रीट है। ऐसे वेस्ट टू ईस्ट में 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मुझे इस पॉइंट को डिनोट करना है 2,5, मतलब ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो हमारी कौन सी लाइन है, साउथ वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही हमें वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ दे रखे, साउथ टू नॉर्थ जो डायरेक्शन है हमें दे रखे, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब हमें वाई एक्सिस कौन सा पॉइंट है, 5, मुझे गली नंबर 5 में जाना है, किसमें, वाई एक्सिस में, गली नंबर 5 कहाँ पर है, ये भी। और एक्स इक्वल टू 2, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट में गली नंबर कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट में गली नंबर दूसरी कौन सी मेरी, ये रही गली नंबर। सेकंड कौन सा है, गली नंबर सेकंड का क्या करते हैं 5, ऐसे वैसे कर सकते हैं 4 3 2 1, ठीक है। हम बात करते हैं ये गली नंबर 5 के भाग से आई एक्सिस की दे रखा है, तो x इक्वल टू 2, तो गली नंबर 5 हमारी ये रही, और x इक्वल टू 2 हमारा कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। तो 2,5 जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। ऐसे ही हमें दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, जो हमें क्या पॉइंट गिवन है हम देख लेते हैं। जैसे 4,3 पॉइंट में 4 का मतलब 4 मतलब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 मेरी कहाँ पर है, ये रही, x की वैल्यू 4 मतलब ये रही, x की वैल्यू 4 की लाइन ये रही। और हम लोग बना 4,3 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट हमें जो गिवन है वो कितना है, 4,3। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पॉइंट बताना है 3,4, मतलब x गली नंबर जो वेस्ट टू ईस्ट में गली नंबर 3 है, गली नंबर 3 में कौन सी है, स्ट्रीट नंबर 3, ये लाइन एस, और एस गली नंबर 3 वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही साउथ नॉर्थ टू साउथ गली नंबर 4, हमारे गली नंबर 4 कौन सा है, ये रहा। से ये पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, 3,4। ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था जो हमने क्या किया, सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और पूछिए कि सर मुझे यहाँ क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है ना। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है ना। तो मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यार ये मेरा बहुत ठीक है ना, बहुत निकलता है, इससे कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है ना। जरा फिर निकला जैसे कि अभी तो मैंने जानबूझ को बोला है, ठीक है, वैसे अक्सर निकलते रहता है हर बात पे, ठीक है ना, पता नहीं क्या है, ठीक है ना। ऐसे सुधारना की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन कंट्रोल में आ नहीं पा रहा। तब भी देखते हैं, बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.3 लेते हैं, 3.2 लेते हैं, ओके। वो हमारा क्या है, जैसे कि हमें डिनोट करना है पॉइंट, जैसे कि हमें सपोज हमें कुछ डेफिनेशन होती हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना, ओके। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था जब हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने दो एक्सिस बताए थे। एक तो एक्स एक्सिस जो क्या थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मतलब प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन थी। जैसे हमने बताया था जो वाई एक्सिस थी वो क्या थी, प्लेन की क्या थी, परपेंडिकुलर थी, मतलब जो बोर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये हमारी एक्स एक्सिस थी। तो मैं क्या हो रहा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस थी, उसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस। ऐसे ही जो जैसे ही हमारा एक वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है ना। और
और हमारा जो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिन। ठीक है ना। ये हमें ऐसे ही पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स हुज दिस पॉइंट्स लाइन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। मतलब ये बात जो बोला गया है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। ठीक है ना। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हमने बोला था कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, ओरिजिन पे। इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन नाम होता है। ऐसे ही जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब कि इसको हमने क्या होता है एक्स एक्सिस, ये भी पूछा गया। ऐसे ही ये हमें क्या पूछा है, ये वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस। ठीक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। हमने जो बात किया था कि दो लाइंस को जो कट करते हैं तो चार प्लेन बनते हैं, चार पार्ट में ब्रेक होता है। पहला था फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे बोलते थे, जिसमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। ऐसे ही जो सेकंड क्वाड्रेंट था उसमें क्या था, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव थी लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट था जो उसमें क्या था, एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई दोनों क्या थे हमारे नेगेटिव थे। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव थी लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव थी। हमने क्या बोला था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक। और यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव और नेगेटिव y, इसमें नेगेटिव y। ठीक। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे, सपोज करो कि एक हमें डायग्राम दे रखा है, उसमें बात करना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट हमें बताना है, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे कि हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो अब डायग्राम हमारा क्या है, उसमें पॉइंट बी, पॉइंट सी, ए सी हम बतानी है। जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले वही चीज़ हमें फिर से बतानी है। क्वेश्चन ले लिया मैं, सपोज करो कि हमारे कोई प्लेन है, जो कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है एक्स एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हमें क्या दे रखा है पॉइंट्स में। ठीक है। जो बी पॉइंट में जो रखा है, जो बी पॉइंट की दे रखा है, ओरिजिन है 0, -1, -2, -3, -4 और -5। ओके। -5 दे रखा है, -5 पे लाइन गई है, हमारे क्या पॉइंट बी है, ये हमारा बी डैश पॉइंट है। ये कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे -3 पे। -3 पे क्या कर दो, कट करा दो इसको, -3, -2 एंड -1। ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट बी पॉइंट है, वो कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, x = 2 पर कट कर रहा है। ऐसे ही x = 2 पे यहाँ कट करा दीजिए इसको। ऐसे तो हमारा पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे हमें कौन सा पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्यू दे रखा है 2, -4, 2, -4, 2, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है -4। तो डॉट ये हमारा कितना पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। ठीक। और हमें और पॉइंट दे रखा है 2, 6 दे रखा है, 3, 4, 5, 6, 2 ये हमें दे रखा है। ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये में कौन सा पॉइंट दे रखा है, डी पॉइंट है। तो जो एम और ई पॉइंट दे रखा है -3, -5, -3, -5, -3, -5 कौन सा पॉइंट है हमें जो गिवन है, एम ई पॉइंट दे रखा है, एम और ई पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। ओके। अब हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बताएंगे। मतलब x की वैल्यू इस पॉइंट पे भी होंगे -5 और y की वैल्यू 2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 2। ओके। ऐसे ही हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट सी हमारा कहाँ पर है, चेक करिए एक बार।
पॉइंट सी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट सी हमारा क्या है 5, -5, 5, ये पॉइंट सी है। तो इसके पॉइंट कितने होंगे, एक्स की वैल्यू 5 है और माइनस वाई की वैल्यू -5 है। ये किसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट सी के। ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, मतलब x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -5। कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट में, -3, -5। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई है हमारा यहाँ पर। ऐसे ही हमें बात करनी है कि +2, -4, +2 कहाँ पर आता है, +2 और -4 कौन सा पॉइंट है, ये 2, -4 कौन सा पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट क्यू। ऐसे ही हमें पॉइंट इसके एक्सिस बताने, एक्सिस ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी के एक्सिस हमारे क्या होंगे, मतलब कि जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होंगे हमारे क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2। ऐसे ही हमें पॉइंट एच की बात करनी है। हमारा पॉइंट एच कहाँ पर लाई कर रहा है, एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। हमारा पॉइंट एच कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट एच हमारा लाई कर रहा है, पॉइंट है, एक पॉइंट एच है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -5, -3, क्योंकि x की वैल्यू -5 है और -3 है y की वैल्यू। अब हमें बताना है पॉइंट L के कोऑर्डिनेट। पॉइंट L हमारा कहाँ कट कर रहा है, 3, 4, 5। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, L पॉइंट है। L पॉइंट का क्या होगा, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो क्या आएगा 0, 5। ये किसके पॉइंट की वैल्यू आ गई, L पॉइंट की। ऐसे हमें पॉइंट M की वैल्यू बात करनी है। और पॉइंट M कहाँ पर है, हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस को कर रहा है। अगर पूरी बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, उस पर y की हमारी क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो हमारा y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन पॉइंट M किस पॉइंट पे, -3 पे। तो -3, 0 इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और हम बात करेंगे, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कोई, चेक कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। उसको ड्रॉ करना है किस पे, कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें टेबल की फॉर्म में डेटा दे रखा है, डेटा दे रखा है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। वो पॉइंट्स दे कहते हैं हमारी कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ लाई करेंगे, ठीक है ना। हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हो गया आज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ठीक है ना को बंद करते हैं आज के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे एक नया चैप्टर, दूसरा सा, ठीक है ना। देखो फिर से ठीक है ना आ गया, कोई नहीं आने तो, ठीक है ना, कब तक आएगा देखते हैं। तो हमारा जो डेटा दे रखा है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जो टेबल फॉर्म में दे रखा है, हमें टेबल फॉर्म में दे रखा है। जैसे कि ये रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, x और y, और x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू कितनी है, 8 है, y की वैल्यू 8 है। और -1 पे -7 है, -1 पे -7 है, -7 + 7 है, ओके। और 0 पे इतना -1.25, -1.25। ऐसे ही 1 पर 3 दे रखी है, 1 पर 3 दे रखी है, ओके। और 3 पर -1 दे रखी है। हमें डेटा दे रखा है। हमें क्या बोला गया है, प्लॉट द पॉइंट x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग द सूटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें क्या करना है कि हमें जो डेटा दे रखा है, इन्हें कार्टेशियन सिस्टम है उस पर उन पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट को ड्रॉ करने की। जैसे कि हमारी क्या है, y एक्सिस मतलब कि वर्टिकल एक्सिस, ओके। ये हमारी क्या है, x एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो x की वैल्यू -2, 0 ओरिजिन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही -1,
-2 -3 -6 है, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। हम बात करें x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, 5 6 7 और 8, y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। जो ये पॉइंट है वो कितना है? -2,8 है। जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। क्योंकि x में कितना चलो -2, y में कितना चलो 8, तो ये पॉइंट कितना आया? 2 -2,8। ऐसे ही -x में कितना चलना है? माइनस में। x में चलो भैया माइनस में चल लिए। फिर y में कितना चलना है? +7। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है? -1,7, ये वाला पॉइंट। ऐसे ही x में चलो भैया 0 में चल लिए, x में 0। तो y में कितना चलना है? -1.5, -1.5 कितना आएगा? -1.25 यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट है, ये कितना है? 0, -1.25। ऐसे ही अब हमें बात करनी है कि x की वैल्यू 1, मतलब x में 1 चलो, x में 1 यूनिट चलेंगे और y में 3 यूनिट चलेंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा, x में 1 यूनिट चले और y में, x में 1 यूनिट चले y में 3 यूनिट चले, तो ये पॉइंट जो आएगा 1,3, ये वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही हमें x में 3 यूनिट चलना है, x में 3 यूनिट चलना है, y में 1 यूनिट चलना है, y में 1 यूनिट चलना है, x में 3 यूनिट और y में 1 यूनिट। तो ये पॉइंट है, ये कितना आएगा? 3,1। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगला चैप्टर में अब हम बात करेंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल भी कराएंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चंस जो भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज करें। और मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपनी टेलीग्राम ग्रुप की आईडी डाल रखी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ एंड नए जोश के साथ, ओके। तो फिर लेते हैं पढ़ाई का आनंद, ओके। चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।